नमस्कार दोस्तों, क्या खूब लिखा है एक पत्नी ने पति के लिए। प्रिय पति देव, हमने एक दूसरे को पसंद करके शादी की है, यह आप भी जानते हो। और बाकी सारी दुनिया से मुझे उतना लेना देना नहीं है जितना आपसे है। जब मेरी शादी तय हुई थी तब मैं दुखी भी थी और मुझे खुशी भी थी। दुखी इसलिए थी कि मेरे परिवार से मैं अलग होने वाली हूँ। मेरे माँ बाप का प्यार मुझे उतना नहीं मिलेगा जितना मिल रहा है, और खुश इसलिए हो रही थी कि आगे जाकर मैं भी एक जिम्मेदार स्त्री बनूंगी। मेरा भी परिवार होगा, मेरी सारी खुशियाँ, सारी मनोकामनाएं मेरे सपनों का राजकुमार पूरी करेगा। मेरे माँ बाप ने मेरे परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, अच्छे संस्कार दिए, शादी के बाद कैसे रखना है, रहना है, वह सब कुछ सिखाया जो एक जिम्मेदार पत्नी का फर्ज होता है। मैंने भी बड़े होते होते दुनिया के किस्से सुने हैं, देखे हैं कि शादी के बाद क्या क्या बदलाव आता है। जिंदगी खराब भी होती है और अच्छी भी होती है, लेकिन पतिदेव, मैंने अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा था जैसा मेरे साथ होने लगा है। मुझे हर बार एहसास होने लगा है कि मेरी शादी क्यों हुई। मैं मेरे घर में बहुत सुखी और अच्छी थी, बहुत लाड प्यार मिलता था, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। घुटन सी लग रही है। मैं चाहती थी कि मेरे ससुराल में बेटी बनकर जाऊँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैं काम करने वाली नौकरानी हूँ या फिर इस्तेमाल करने वाली कोई चीज़। मैं इस्तेमाल होना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी इज्जत, मेरा दर्जा, मेरे सपने, यह सब क्यों कहीं किसी कोने में दफन से हो गए हैं। शुरुआत में आपने बहुत प्यार दिखाया, सपने दिखाए, घूमने ले गए, सब कुछ किया, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया है। उन सब बातों को मैं याद करती हूँ और बहुत दुखी होती हूँ। मेरा मन, मेरी भावना है, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल सा गया है। मैं नहीं कहती कि आपसे मेरे मन का करो, मेरे लिए सबको छोड़ दो, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, मेरे गुलाम बनकर रहो, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि आपको मेरी कदर होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए आपको कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। आपसे मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, ऐसा एहसास दिला दिया करो जिससे मेरे मन में सुकून और शांति बनी रहे। सिर्फ रात को ऐसा एहसास दिला दिया करो, और साथ में सोने से प्यार और इज्जत नहीं बनी रहती। समर्पण को प्यार कहते हैं। एक दूसरे को समझने और समझाने से प्यार और इज्जत बनी रहती है। आपने शादी का मतलब सिर्फ यही समझा है कि खाना पीना, सोना और बस आगे बढ़ना, लेकिन आप यह भूल गए कि मेरे भी कुछ सपने थे। मेरे पति मुझे समझेंगे, मैं अपने ससुराल में खुला मन लेकर जी पाऊंगी। स्त्री जब एक पुरुष को समर्पित होती है, फिर वह किसी की भी परवाह नहीं करती, सौंप देती है अपने आप को उन हाथों में जिसे वह सब कुछ अपना मान चुकी होती है। अंत में इतना ही कहूंगी कि शादी समर्पण है, ना कि परिवर्तन। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं जो मिलकर निभानी होती हैं। हर पुरुष को अपनी पत्नी या किसी भी स्त्री की उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी वह माँ बाप की करता है, और स्त्री को भी अपनी मर्यादा भंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि ससुराल में बहू के रूप में बेटी बनकर रहें, तो आधी तकलीफ खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, यह दुख भरी दास्तां सुनकर आपके मन में कुछ अच्छा विचार आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।